अस्सलाम वालेकुम। तो दिस वीडियो इज़ अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ ग्रेड 10 दिसंबर सेशनल्स। ओके, तो इस तरह का पेपर आपको आएगा। ओके, यू कैन सी आपके ना यहाँ पर मेन हेडिंग पर डेटा एनालिसिस भी लिखा हुआ आ सकता है या स्प्रेडशीट भी आ सकता है। ओके, बोथ आर सेम। ओके, तो आपने परेशान नहीं हो जाना कि यहाँ पर तो डेटा एनालिसिस नहीं लिखा हुआ। ओके, तो फर्स्ट टास्क इज के फर्स्ट थिंग फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट। जिस बच्चे ने डिस्टिंक्शन लेनी होती है या ए स्टार लेना होता है वो इस स्टेटमेंट को कभी इग्नोर नहीं करता, विच सेज के करेंसी वैल्यूज जहाँ जहाँ पे यूज़ होंगी यू हैव टू मेक दम पाउंड विद 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके, ठीक है। ओपन एंड एग्जामिन द फाइल्स J2132 कैमरा एंड J2132 हाउसिंग। ओके, वन मोर थिंग, मैं ये जो पेपर सॉल्व कर रहा हूँ ना, ये मई जून 2021 का 3-2 है। ओके, तो इन केस अगर आप में से खुद भी कोई अपनी मशीन पे खोल के करना चाहता है तो उसके लिए बताया है। ओके, ठीक है। अब इन दो फाइल्स को ओपन करना है और इसके लिए आपको एक सोर्स फाइल्स का फोल्डर दिया होता है। ओके, सी ये वो फोल्डर है। आप सबसे पहले इस फोल्डर की टाइप देखें। इस फोल्डर की टाइप है कंप्रेस्ड जिप्ड फोल्डर। आपको भी एक कंप्रेस्ड जिप्ड फोल्डर ही मिलेगा। ओके, यू नीड टू अनकंप्रेस फाइल्स फ्रॉम दीज। कैसे? आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और एक्सट्रैक्ट ऑल की ऑप्शन आएगी और इसे आप एक्सट्रैक्ट करें। जब आपने एक्सट्रैक्ट किया तो ये एक्सट्रैक्टेड फाइल्स आ गई हैं आपके पास। अगर आप अगेन उस फोल्डर में जाएंगे जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हैं, नाउ यू कैन सी कि अब मेरे पास एक कंप्रेस्ड फोल्डर है जो आपकी मशीन में ऑलरेडी होगा और एक फाइल फोल्डर है। ये फाइल फोल्डर वो फोल्डर है जहाँ से आपको फाइल्स मिलेंगी। ओके, आप इसको ओपन करें। ये वो सोर्स फाइल्स का फोल्डर है जहाँ पे आपको फाइल्स मिलेंगी। डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास फाइल्स हैं और पेपर में उसने कहा है कि मुझे कैमरा और हाउसिंग CSV फाइल्स ओपन करनी है। ओके, तो मैं इनको ओपन करता हूँ, कैमरा एंड हाउसिंग CSV, ये वाली फाइल। ये एक हाउसिंग वाली फाइल है, ठीक है, हाउसिंग और कैमरा वाली फाइल ये है, ठीक है। इन दोनों को इकट्ठे भी ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल की से मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक किया, ये दोनों फाइल्स ओपन होंगी। ठीक है, देखें ये दोनों फाइल्स एक साथ ओपन हुई हैं। इन दोनों को एग्जामिन करना है, तो एग्जामिन करने के लिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट मैं टॉप लेफ्ट पे जाके यहाँ पर क्लिक करूँगा। सी टॉप लेफ्ट पर यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ए और बी के सेंटर में आगे डबल क्लिक किया ताकि कॉलम्स की जो विड्थ्स हैं वो एडजस्ट हो जाएं और मैं देख सकूं इस फाइल में क्या पड़ा हुआ है। सी हाउसिंग कोड पड़ा है, कैमरा कोड पड़ा है, मेक मॉडल है, डेप्थ पड़ी है और प्राइस का कॉलम है। फाइन, दूसरी फाइल देखता हूँ। दूसरी फाइल में भी सबसे पहले मुझे इसको जूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए और टॉप लेफ्ट पे जाके क्लिक किया और ए और बी के सेंटर में आके डबल क्लिक किया। जब पॉइंटर एग्जैक्टली इस तरह का बनता है, ना इस तरह का ना किसी और तरह का, इस तरह का जब पॉइंटर बनेगा तब आप डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यू विल हैव द एडजस्टेड विड्थ ऑफ द कॉलम्स। फाइन, इसमें भी कुछ कोड है, मेक मॉडल है, डेप्थ है और प्राइसेस हैं। फाइन, तो मैंने इतना काम कर लिया कि मैंने एग्जामिनेशन कर लिया फाइल्स की। नेक्स्ट टास्क जो मुझे करना है दैट इज ओपन एंड एग्जामिन sales.csv। ओके, उसको ओपन करने के बाद प्रिपेयर्ड बाय स्पेस आपका नाम, सेंटर नंबर और कैंडिडेट नंबर लगाना है। कहाँ पर? हेडर में, राइट अलाइन पर। ओके, सेल्स वाली फाइल को ओपन करना है मुझे। ओके, ये कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हैं एंड सेल्स, इसको ओपन करके पहले एग्जामिन करना है। एग्जामिनेशन का वही वे होता है, ठीक है। मैंने इसको लार्ज किया और ये एग्जाम कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ नंबर्स हैं, ठीक है ना, जो, और एक ये सी वाला कॉलम ब्लैंक है, हो सकता है मुझे वो यहाँ पर कुछ करने को कहे। तो जो मुझे करना है वो हेडर में जाकर ये वाली इंस्ट्रक्शंस फिल आउट करनी है ना, ये वाली इंस्ट्रक्शन।
मुझे हेडर में लिखना है प्रिपेयर्ड बाय, ठीक है, स्पेस देनी है फॉलोड बाय स्पेस, नाम लिखना है, सेंटर नंबर, कैंडिडेट नंबर, राइट लाइन। ओके, तो मैं क्या करूँगा, हेडर में जाने के लिए फाइल एंड प्रिंट पेज सेटअप एंड हेडर एंड फुटर, ठीक है। अभी आप देखें पेज के हेड पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ओके, मैं गया कस्टम हेडर में, राइट लाइन में उसने कहा है, राइट सेक्शन में उसने कहा है लिखें प्रिपेयर्ड बाय, कॉलन लगाएं, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, ठीक है, और अपना कैंडिडेट नंबर लिखें। आप अपना कैंडिडेट नंबर लिख सकते हैं, जैसे आप 10F से हैं, B से हैं, C से हैं या D से हैं वो लिख दें, वट ठीक है। लेट से मैं 10F लिख देता हूँ, ठीक है, अंडरस्कोर LGS 15C आपका सेंटर नंबर है। अब जैसे ही मैं ओके करूँगा और यहाँ पर भी आके ओके किया तो देखो हेडर में टॉप पे मेरा नाम डिस्प्ले हो गया है, कैंडिडेट नंबर और सेंटर नंबर भी आ गया, फाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखता हूँ मुझे क्या कह रहा है पेपर में, डेटा हैज़ बीन प्लेस्ड इनटू सेल्स B4 एंड B9 टू हेल्प यू टेस्ट योर मॉडल, फाइन। इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे कि ये इस लाइन का मतलब क्या है, मैं आगे बताऊंगा। सेव दिस स्प्रेडशीट विद द नेम J2132 सेल्स अंडरस्कोर, फाइन। और आगे अपना कैंडिडेट डिटेल से इसको सेव करना है, इस फाइल को सेव करना ही क्यों है, सी अभी ये जो फाइल है ना सेल्स वाली, ये है CSV फाइल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। ओके, पेपर में उसने आपसे कहा है कि आप इसको एज अ स्प्रेडशीट सेव करें। ओके, आप इसे एज अ स्प्रेडशीट सेव करेंगे। अभी ये स्प्रेडशीट नहीं है, अभी ये CSV फाइल के तौर पर स्टोर हुई है। ओके, तो व्हाट यू विल डू इज यू विल सिंपली गो टू सेल्स फाइल, ठीक है, और मैं दोबारा फाइल में जाकर सेव एज पर जा रहा हूँ, ब्राउज में जाके उसी फोल्डर में जाऊँगा जिस फोल्डर में मैं काम कर रहा हूँ। ओके, और वो फोल्डर है मेरे पास, मैंने डेस्कटॉप पर रखा हुआ है। ओके, और ये वो फाइल फोल्डर है, ठीक है, इसमें जाकर इस फाइल का नाम रखना है सेल्स अंडरस्कोर, ठीक है, आगे अपना नाम हैदर अली शाह अंडरस्कोर 10B अंडरस्कोर LGS 15C। ओके, एंड अब यहाँ पर इसका फॉर्मेट CSV से चेंज करके एक्सेल वर्कबुक रख देना ताकि ये एज आ स्प्रेडशीट सेव हो। ओके, मोर प्रिसाइसली इसको सेव यहाँ होना चाहिए, ठीक है, जिस फोल्डर में मैं काम कर रहा हूँ। मैंने इसको सेव किया। ओके, अब आप देखें, अब ये फाइल के ऊपर वो नाम आ गया जिस फाइल से मैंने इसको सेव किया है। अब अगर आप फोल्डर में जाके देखोगे तो एक सेल्स वाली फाइल है जो पहले थी, और ये वो फाइल है जो मैंने सेव की है, फाइन। इसकी अगर आप टाइप भी देखोगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट है। अगर आपको ये वाला व्यू नज़र नहीं आता तो आप व्यू में जाके देखो, डिफरेंट किस्म के व्यूज़ होते हैं ना, आप एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स करोगे इस तरह के व्यूज़ आ जाएगा, ठीक है। आप कोई भी व्यू कर सकते हो, लेकिन जब कैम्ब्रिज का पेपर देना है तो आपने डिटेल्स कर देना, ठीक है, उससे आपको पता चलेगा फाइल की टाइप कौन सी है। ओके, ठीक है जी, आगे चलते हैं, ये टास्क हो गया। नेक्स्ट इज कहता है अपनी शीट को इस तरह फॉर्मेट करो। तो अपनी आसानी के लिए मैं इस शीट को लेफ़्ट साइड पे ओपन कर लेता हूँ, राइट साइड पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे नज़र आए मैंने क्या काम करना है। और वो जो सेल्स वाली फाइल है उसको मैं लेफ़्ट साइड पे यूँ ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और अपनी मर्ज़ी से मैं कुछ विड्थ एडजस्ट कर रहा हूँ। ये मैंने किया कैसे, विंडो और लेफ़्ट की प्रेस की ताकि एक्सेल वाली फाइल लेफ्ट पे आ जाए, विंडो प्लस राइट की प्रेस की उस विंडो पे जाके जिसको मैंने राइट साइड पे लेके आना। जिसको नहीं समझ आ रही वो देख लो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, मैं तो बता भी दूं, ये विंडो की होती है, ठीक है, ये विंडो और ये राइट और लेफ्ट की ये दो कीज होती हैं। जिस स्क्रीन पे जाके लेफ्ट वाली की प्रेस करोगे विंडो की को होल्ड करके वो लेफ्ट पे आ जाएगी और दूसरी राइट पे आ जाएगी, ठीक है, जिसको राइट पे क्लिक करो। क्या करना है जी, अब आप देखें ए और बी जो है, देखें कॉलम ए और बी
और सिर्फ रो 1 उसके अंदर लिखा हुआ अंडर वाटर मैक्रो फोटोग्राफी, अंडर वाटर मैक्रो फोटोग्राफी। तो ये जो ये टेक्स्ट है इसका मतलब है इस टेक्स्ट को पहले 2 कॉलम्स में एडजस्ट करना है, ठीक है। उसके लिए आप सेल्स को मर्ज करते हैं, मर्जिंग की ऑप्शन यहाँ होती है अलाइनमेंट के सेक्शन में। मैं यहाँ पे गया, मर्ज एंड सेंटर कर दिया, ठीक है। अब आप देखें पहली रो का साइज इंक्रीज है काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने इसको पहली रो को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज भी कर दिया, फाइन। और इंक्रीज करने के बाद अगर आप अगर आप डिटेल को नोटिस करेंगे तो ये जो रो 2 है, ये देखो रो 2 यहाँ पर ये 1 के नीचे ओवरलैप अंडरलैप है, तो मैं इस रो 2 को यहाँ से पकड़ता हूँ और 1 के नीचे अंडरलैप करवा दिया, ओके। अब देखो अंडर वाटर मैक्रो फोटोग्राफी जो है वो साइज में काफ़ी इंक्रीज है, तो मैं इसका साइज यहाँ से इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो फोटोग्राफी है ये नेक्स्ट लाइन में है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ मैक्रो के फ़ौरन बाद, डबल क्लिक किया, ओके। मैक्रो के बाद जाके मैंने पॉइंटर रखा, ठीक है। बच्चों को लगता है कि ये देखो ये तो डबल क्लिक करने से हो गया है। अब वो अब आप अगर किसी दूसरे सेल में जाओगे वो तो वहीं पे रहा, ठीक है ना। तो ये गलती आपने नहीं करनी, आपने मैक्रो के बाद जाके डबल क्लिक करना है, ओके। या आप फॉर्मूला बार में जाके भी यहाँ पर पॉइंटर रख सकते हो, ओके। यहाँ पॉइंटर रख के आपने ऑल्ट एंटर प्रेस करना है। जब आप ऑल्ट एंटर प्रेस करोगे तो ये फोटोग्राफी अब नेक्स्ट लाइन में आ गया है। अब स्टूडेंट्स को लगेगा कि ये सर पता नहीं आया कि नहीं आया। जब आप इस सेल से बाहर जाओगे, लेट्स से मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, इस सेल से बाहर जाता हूँ, तो अब मुझे नजर आएगा कि यस मेरा जो फोटोग्राफी का वर्ड है वो नेक्स्ट लाइन में जा चुका हुआ है। रिमेंबर ऑल्ट एंटर इज द की। अब मुझे सेल की जो हाइट है, रो की हाइट है, वो और इंक्रीज करनी है ताकि ये अच्छे से उसमें फिट हो जाए, ठीक है, ओके। अब और ये टेक्स्ट जो है ये बोल्ड भी है, फाइन, ये टेक्स्ट बोल्ड भी है, ओके जी। आगे चलता हूँ, देखो कैमरा का जो टेक्स्ट है ये ए और बी दोनों कॉलम्स में मर्ज्ड है। इसी तरह हाउसिंग का, पैकेज का टेक्स्ट दोनों ए और बी कॉलम में मर्ज है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट किया, मर्ज, ठीक है, दोनों सेल्स को सेलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर, और पैकेज को भी सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर दिया, ओके। अब ना नीचे वो मुझे फ्यूचर में कहेगा कि ये देखें उसने मुझे कहा हुआ है कि फॉर्मेट द मर्ज सेल्स A1 to B1 कंटेन ब्लैक 36 पॉइंट टेक्स्ट ऑन अ पेल ब्लू बैकग्राउंड, ओके। तो मैं ये भी कर देता हूँ। उसने कहा इसका जो टेक्स्ट का साइज है ये 36 होना चाहिए, मैं इसको 36 कर देता हूँ, ठीक है। काफ़ी बड़ा हो गया है, इसके इतने बड़े होने की वजह से मुझे और साइज इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये बी की विड्थ भी इंक्रीज कर देनी पड़ेगी ताकि ये अच्छे से मेरे पास यहाँ नज़र आए। ये मैंने टास्क कर दिया। A3 से B3, A8 से B8, A13 से B13 को ब्लैक 18 पॉइंट टेक्स्ट के साथ पेल ब्लू में लेकर आना है, ओके, ठीक है। तो पहले मैं इसका ना साइज इंक्रीज कर लेता हूँ, यहाँ पर 18 और बोल्ड, ठीक है, और बोल्ड, ठीक है। अब बड़े गौर से मैं इसका कलर पेल ब्लू करने जाता हूँ, इसका जो सेल का कलर है, तो मैं यहाँ पर गया। अब पेल ब्लू कौन सा कलर होता है, आप मोर कलर्स में जाओ। पेल ब्लू का मतलब है जो ब्लू और येलो के सेंटर में कहीं पे आपको नजर आए, तो ये ब्लू और येलो की पट्टी यहाँ पे कहीं है, तो ये थोड़ा सा ग्रीनिश कलर होगा जो येलो और ब्लू के सेंटर सेंटर में कहीं पे लाए कर रहा होगा, इसे कहेंगे पेल ब्लू, ओके। मतलब जो येलोइश भी हो, येलो को पेल कहते हैं, और ब्लूइश भी हो, फाइन, ओके किया, तो इसका कलर पेल ब्लू हो गया, ठीक है। मैं आपको मार्किंग स्कीम में भी दिखा दूंगा कि ऐसा ही कलर होता है पेल ब्लू, फाइन, ओके। अब देखो इसका कलर और इसके ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग की है मैंने कैमरा वाले सेल पे, मतलब इसका साइज 18 किया है और पेल ब्लू कलर किया है, वही काम मैंने हाउसिंग वाले सेल पे भी करना है, वही काम मैंने पैकेज वाले सेल पे भी करना है। तो बजाय इसके यहाँ पर जाके मैं मैनुअली ये काम करूँ, मेरे पास एक बड़ी औसम किस्म की ऑप्शन होती है जिसे हम कहते हैं फॉर्मेट पेंटर, ये, ओके, इसे हम कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। मैंने सेल कैमरा वाले सेल को सेलेक्ट किया और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दिया। अब आप देखो एक ब्रश मेरे पास बन गया है, इस ब्रश को मैं इस सेल पे भी लगा देता हूँ, ठीक है। और पेंट ब्रश पे जाके दोबारा सेलेक्ट किया, हाउसिंग वाले सेल की
जो भी फॉर्मेटिंग है उसको मैंने इधर जाके पेस्ट कर दिया। समझ आया? तो ये फॉर्मेट पेंटर का ये काम होता है कि वो किसी भी सेल की जो पेंटिंग है आई मीन उस सेल पे जो भी फॉर्मेटिंग हुई होती है वो दूसरे सेल पे आके पेस्ट कर देता है। ओके, अब ये रो 7 जो है ये अंडरलैप है 6 के, यू कैन सी ऑन द राइट साइड। 12 भी अंडरलैप्ड है और ओके, और यहाँ पे आप देखो ये वाले जो सेल्स हैं ये सारे राइट अलाइंड हैं। ठीक है, इनको मैंने राइट अलाइन कर दिया। पैकेज टोटल का टेक्स्ट जो है वो बोल्ड है, कंट्रोल बी से बोल्ड कर दिया। ठीक है, ये सारी चीजें मैं राइट साइड से देख के कर रहा हूँ। ओके, एंड व्हाट एल्स इज, ठीक है, अब मैंने इतना काम कर लिया, अब मैं आगे जा रहा हूँ। ठीक है, अब फॉर्मुलेशन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए पहले मैं इसको एक्सेल शीट को भी थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको ये शीट एनलार्ज करके नजर आए। ओके, अब क्वेश्चन है एंटर अब फंक्शन इन सेल B5। तो मैं फौरन से पहले B5 में चला जाता हूँ। सेल नेम के बॉक्स में जाके B5 टाइप किया, वो मुझे डायरेक्ट B5 में ले गया। यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन एंटर करना है, ठीक है, सी मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे हाइलाइटर चाहिए। सेल B5 में ऐसा फंक्शन एंटर करना है जो कैमरा कोड को देखकर, डिपेंडिंग अपॉन कैमरा कोड, looks up the make and model of the camera from the file J2132 कैमरा। ठीक है, क्या मतलब? अब आप देखें, ये मेरे पास कैमरा कोड है C004 इस सेल में। ठीक है, इस कोड को देखकर मुझे मेक मॉडल यहां पर लेकर आना है जो कि पड़ा हुआ है कैमरा वाली फाइल में। इसको मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूं। ठीक है, अब आप देखें, C001 का मेक मॉडल है डेनन पावरशॉट, C002 का कैमरा मॉडल है डेनन पावरशॉट D30, C004 इसका मेक मॉडल है डेनन पावरशॉट G7X Mark II। तो ये चीज मुझे यहां से मतलब राइट साइड से उठाकर यहां पर लेकर आनी है। ओके, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज अ वी लुकअप फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि जिस शीट से मुझे फॉर्मूला लेकर आना है वहां पर डेटा की जो डायरेक्शन है, डायमेंशन है, वो वर्टिकल है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। उसने कहा हुआ है कि कोड को यूज करें। ठीक है ना, अगर आपको नहीं समझ आती कि लुकअप वैल्यू, सबसे पहले लुकअप वैल्यू देनी होती है। यहाँ पे देखो लुकअप वैल्यू देनी है। अगर आपको नहीं समझ आती कि लुकअप वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो जो चीज लेफ्ट साइड वाली शीट में और राइट साइड वाली शीट में दोनों जगह पे कॉमन है, उस चीज को आप एज अ लुकअप वैल्यू चूज करते हो। ठीक है, और आसानी के लिए एक और बार बता दूं, जिस शीट में डेटा लेकर आना है जो कि लेफ्ट साइड पे है, और जिस शीट से डेटा लेकर आना है जो कि राइट साइड पे है, उन दोनों में जो चीज कॉमन होती है उसको आप एज अ लुकअप वैल्यू यूज करते हो, जो कि यहां पर है कोड। मैंने ये वाला सेल सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। नेक्स्ट थिंग जो वो मेरे से मांग रहा है वो टेबल एरे मांग रहा है। ठीक है, टेबल एरे। तो टेबल एरे आप सेलेक्ट करते हो उस शीट से जहां से डेटा लेकर आना है जो कि राइट साइड पर है। ठीक है, तो मैं ये टेबल एरे सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है ना, और मेक श्योर आप टेबल एरे यहां से सेलेक्ट करें, क्योंकि ये पहले वाले जो रो है जहां पर कोड और मेक मॉडल लिखा है वो हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स को कभी भी सेलेक्ट नहीं करते। ये मैंने दोनों सेल सेलेक्ट किए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस किया ताकि सारी टेबल एरे सेल सेलेक्ट हो जाए। ओके, अब देखें, ये टेबल एरे सेलेक्ट हो गई। ठीक है, टेबल एरे को मेक श्योर आप लॉक करें। नेक्स्ट थिंग जो मुझे चाहिए, ठीक है, वो चाहिए है कॉलम इंडेक्स। ठीक है, कॉमा लगाने के बाद मुझे अगली चीज कॉलम इंडेक्स चाहिए। तो देखो, कॉलम इंडेक्स का मतलब होता है जिस कॉलम से डेटा आपने लेफ्ट साइड वाली शीट में लेकर आना है। तो देखो, कोड तो ऑलरेडी सेल्स वाली शीट में मौजूद है, लेकिन मेक मॉडल लेके आना है। तो मेक मॉडल का कॉलम इंडेक्स क्या नजर आ रहा है आपको? 2, क्योंकि ए सेल में तो कोड है और बी सेल में मेक मॉडल है। तो मेक मॉडल इज द सेकंड कॉलम, इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा 2, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए लगाते हैं। ठीक है,
एंड एंटर की प्रेस की तो यहाँ पर देखो डेनन पार शॉट का वो आ गया है जो यहाँ पर मौजूद था C004 के अगेंस्ट। इसकी विड्थ मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है, बी वाले सेल की, डबल क्लिक करके बी वाले पे, ओके। तो वो आ गया। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर इससे क्या फ़ायदा हुआ, हम यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ पर लिख तो सकते थे। बेटा फ़ायदा ये हुआ, एक तो उसने कहा था कि फॉर्मूला आपने एंटर करना है, तो फॉर्मूला आपने एंटर किया, इसके मार्क्स मिलेंगे फ्यूचर में। नेक्स्ट थिंग, अगर कल को यहाँ पर आप कोड चेंज कर दो, लेट से यहाँ पर आप C0011 लिखते हो, तो उसका जो भी कोड होगा C011 आना चाहिए, ठीक है। तो उसका जो भी आपको राइट साइड वाली शीट में नजर आ रहा है मॉडल, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक और दफा चेंज करता हूँ, C016 लिखा तो आप देखें ओलंपिक TG5 है। यहाँ पर भी आके वेरीफाई करोगे तो 16 वाले कोड का ओलंपिक TG5 है। ये फायदा होता है वी लुकअप का। फाइन, अच्छा आगे देखते हैं नेक्स्ट टास्क क्या कह रहा है। एक टास्क कर लिया, एंटर सेल इन B6 में चला जाता हूँ मैं। B6 ये सेल है, ये वाला सेल है, सॉरी उस फॉर्मूला को नहीं छेड़ना। B6 में चला गया मैं, ओके। विच डिपेंडिंग ऑन द कैमरा कोड, कैमरा कोड को देखते हुए प्राइस निकालनी है कैमरा की, कौन सी शीट से, J2132 कैमरा से। अब आप देखें प्राइस कहाँ पे पड़ी हुई है, ये इस शीट में पड़ी हुई है, ओके। और प्राइस को लेके यहाँ पर आना है, सॉरी B6 सेल ये है, टू बी वेरी प्रिसाइज B6 सेल ये है। अगेन जो प्राइस है, देखो प्राइस ये पड़ी हुई है, ठीक है। प्राइस जो है वो वर्टिकली हमारे पास मौजूद है, तो इसके लिए भी वी लुकअप लगेगा, ठीक है, ठीक है। अब आप देखें कोड का कॉलम 1 है, मेक मॉडल कॉलम 2 है, डेप्थ कॉलम 3 है, प्राइस कॉलम 4 है। ये चीज याद रखनी है, ओके। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल डू इक्वल वी लुकअप, ओके, ब्रैकेट स्टार्ट। लुकअप वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो चीज देखते हैं जो इस शीट में भी सेम है और जहां से डेटा लेके आना उस शीट में भी सेम है। तो यहां पर कोड सेम है, इसलिए मैं कोड को एज अ लुकअप वैल्यू यूज करूंगा, कॉमा। अब टेबल एरे सेलेक्ट करनी है, अब मुझे पूरी टेबल एरे सेलेक्ट करनी पड़ेगी यहां से लेके प्राइस तक। क्यों? क्योंकि प्राइस जो कि मैंने लेफ्ट साइड वाली शीट में लेके आनी है वो भी आपकी टेबल एरे में सेलेक्टेड होनी चाहिए और लुकअप वैल्यू भी आपकी टेबल एरे में सेलेक्टेड होनी चाहिए। ये पहले 4 सेल मैंने सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन दबाया, ठीक है, ताकि सारे टेबल एरे सेलेक्ट हो जाए, ओके। मेक श्योर कि आपने हेडिंग्स को सेलेक्ट ना किया हो, कॉमा, कॉलम इंडेक्स बताना है आप मैंने, ठीक है ना। तो कोड जो कि राइट साइड वाली शीट में है वो कॉलम 1 है, मेक मॉडल कॉलम 2 है, डेप्थ कॉलम 3 है और प्राइस कॉलम 4 है। तो आप 4 लिखेंगे, कॉमा 0, क्योंकि एग्जैक्ट मैच कराना होता है, एंड एंटर। तो यहाँ पर मेरे पास 420 प्राइस भी आ गई उस कैमरा की जिसका कोड ऊपर है। लेट से हम एक प्राइस चेक करना चाहते हैं C004 की, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ C004। अब देखें उसकी प्राइस और उसका मॉडल भी यहाँ पर आ गया। C004 की प्राइस 530 है और मेक मॉडल यही है, डेनन पावर शॉट। फाइन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं जी एंटर अ फंक्शन इन सेल B10 विच डिपेंडिंग ऑन द हाउसिंग कोड। हाउसिंग कोड को देखते हुए मेक एंड मॉडल लेके आना है हाउसिंग वाली फाइल से, ओके। तो अब मुझे हाउसिंग वाली फाइल भी चाहिए, तो मैं हाउसिंग वाली फाइल को आप लोगों के लिए राइट साइड पे ओपन कर लेता हूँ। ये हाउसिंग वाली फाइल है, इसको मैंने विंडो राइट दबाकर राइट साइड पे ओपन कर लिया। यहाँ पर आता हूँ मैं, वी लुकअप ही लगेगा, वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, और हाउसिंग का कोड सेलेक्ट किया क्योंकि उसने ऑलरेडी कहा हुआ है। वैसे भी अगर आपने खुद भी देखना होता तो दोनों जगह पे हाउस कोड सेम है। फाइन, उसके बाद टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे, मुझे क्या निकालना है, मेक मॉडल निकालना है। तो मैं यहाँ से लेकर मेक मॉडल तक का डेटा सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ताकि लुकअप वैल्यू और जो डेटा वहां पर लेकर आना है जो कि मेक मॉडल है वो भी टेबल एरे में सेलेक्ट हो, कॉमा, ठीक है, कॉमा। कॉलम नंबर अब 3 आएगा क्योंकि मेक मॉडल थर्ड कॉलम है, हाउसिंग कोड 1 कॉलम है, मेक कैमरा कोड 2nd कॉलम है, मेक मॉडल 3rd कॉलम है, तो यहाँ मैं 3 लिखूंगा, कॉमा, ठीक है, 0 क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मैच कराना है। और यहाँ पर मेक मॉडल आ गया, वो आई थिंक मुझे प्राइस निकालने का भी कहेगा, ठीक है। तो प्राइस आप देख सकते हो
प्राइस जो है ना उसका कॉलम 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो प्राइस निकालने का वो मुझे क्या भी रहा कि नहीं वो भी मैं देखूंगा। इन B11 विच डिपेंडिंग ऑन द हाउसिंग कोड लुक्स अप द प्राइस ऑफ द हाउसिंग फ्रॉम द फाइल, ओके ठीक है, प्राइस ही निकालनी है। सो व्हाट आई विल डू इज इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट कोड एज अ लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे आप सेलेक्ट करेंगे हाउसिंग की, हाउसिंग वाली फाइल ये है, ठीक है। एंड प्राइस तक गए और अच्छा, अगर आपसे ये कीबोर्ड से सेलेक्ट नहीं होता तो आप इसको माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे चलो मैं अब आपको माउस से सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। एक मिनट, ये मैं टेबल एरे दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आगे गया और ये टेबल एरे मैंने यहाँ से लेकर माउस से सेलेक्ट की, जो कि एक स्मार्ट वे नहीं होता, लेकिन जिससे कीबोर्ड के प्रॉब्लम है उसको नहीं आ रहा वो माउस से भी सिलेक्ट। कॉमा कॉलम का इंडेक्स, क्या चीज़ वहाँ पे लेके आनी है, प्राइस, तो प्राइस का इंडेक्स है 5, मुझे यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, प्राइस भी निकल आई, फाइन, ठीक है जी। अब पैकेज है, पैकेज वाली फाइल में भी वो हमें वी लुकअप्स लगाने का हो सकता, कह दे enter a formula in cell B14 to show discount percentage, to show discount percentage B14 में करना है ना, to calculate the price of both camera and the housing, ठीक है। B14 पे पहले मैं चला जाता हूँ, B14 में मैं चला गया, यहाँ पे कैमरा और हाउसिंग की प्राइस कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सिंपल है, इक्वल ये कैमरा की प्राइस है, वो वाला सेल सेलेक्ट किया, प्लस दिस सेल, ओके। ये मेरे पास प्राइस निकल आई पैकेज की, ओके। ये मेरे पास ये वाला टास्क नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। फिर कहता है एंटर अ फॉर्मूला इन सेल B15 टू शो द डिस्काउंट परसेंटेज दैट विल बी अप्लाइड, ओके, use the package price to extract the figure from the discount code, from the discount table, ठीक है। यहाँ पे डिस्काउंट मतलब इस वाले सेल में B15 में डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है अकॉर्डिंग टू डिस्काउंट। अब डिस्काउंट का टेबल ये है, ओके। अब मैं एक दफा पहले आप लोगों को टास्क समझा दूं कि टास्क है क्या। देखें जी, ये मेरे पास ना प्राइस है, ठीक है, 500, और आप ये भी देखो ये डिस्काउंट का टेबल है, इस डिस्काउंट के टेबल से मैंने डिस्काउंट की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अगर किसी कैमरा और हाउसिंग के पैकेज की प्राइस बनती है 500 से लेस, देखो पैकेज प्राइस इज लेस देन 500 तो डिस्काउंट की परसेंटेज 0, अगर पैकेज की प्राइस 800 तो डिस्काउंट की परसेंटेज 4, पैकेज की प्राइस लेस देन 1100 तो परसेंटेज 6, ठीक है। पैकेज की प्राइस ग्रेटर देन 1100 तो परसेंटेज 10, ओके। अब मुझे यहां से, ठीक है ना, यहां से ये जो डिस्काउंट की परसेंटेज है वो लेके आनी है यहां पर डिस्काउंट में, ओके। अब मैं इसको थोड़ा सा ना अनजूम कर रहा हूं ताकि आपको बेटर व्यू हो, फाइन, मुझे और अनजूम कर लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस टास्क को समझाने के लिए ना मैं इसकी हाइट थोड़ी कम कर रहा हूं ताकि मेरे पास सफिशिएंट स्पेस हो और जूम इन भी सफिशिएंट हो, ओके। बाद में उसकी हाइट इंक्रीज कर लेंगे, ओके। अब आप देखें मैंने क्या करना है, डिस्काउंट की परसेंटेज निकालनी है, ओके। वो कैसे निकलेगी, सी, ये इफ का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, इक्वल इफ, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट कहे सर आपको कैसे पता, या हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इफ का फॉर्मूला लग रहा है, तो बेटा ये अब आपकी प्रैक्टिस है, आपने एक्सेल जितना ज़्यादा परफॉर्म किया होगा लाइफ में आपको उतनी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। तो इक्वल इफ, ठीक है, अगर अगर B14, ठीक है ना, मतलब ये यहीं पे प्राइस लिखिए ना, अगर प्राइस लेस देन है, ठीक है, बड़े गौर से, E3 से, तो मैं बाद में ये समझाऊंगा भी, तो जो डिस्काउंट की परसेंटेज है वो
ये सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर अगेन इफ आएगा, नेस्टेड इफ लग रही है यहां पर, लेकिन अगर पैकेज की प्राइस मतलब B14 लेस है इस कॉस्ट से, मतलब 800 से, तो पैकेज की जो परसेंटेज होगी डिस्काउंट की वो 4 होगी। अगर ये ना हुआ तो दोबारा चेक करो कि अगर पैकेज की प्राइस 1100 से लेस है, लेस देन 1100 है, तो परसेंटेज की कॉस्ट होनी चाहिए 6, ओके। लेकिन अगर ये भी नहीं है, ठीक है, तो फिर पैकेज की कॉस्ट हो जानी चाहिए 10, ठीक है। अभी मैं इसको आपको समझाता हूं आसान करके, पहले आप इतनी चीज देखें, ठीक है ना। और कितनी बार इफ ओपन हुई है, 1 2 3, तो 3 टाइम्स ब्रैकेट्स क्लोज होनी है। एंटर की प्रेस की। देखो इसकी डिस्काउंट की परसेंटेज 4 क्यों आ रही है, क्योंकि प्राइस है 730, ठीक है। आप देखें क्या 730 500 से लेस है, ठीक है, नहीं है तो 0 प्रिंट नहीं होगा। क्या 730 800 से लेस है, यस, तो 4 प्रिंट हो गया, ठीक है। लेट्स से यहां पर ना मैं चेंज करता हूं वैल्यू को, ठीक है। यहां पर मैं फॉर्मूला फिलहाल हटाता हूं आप लोगों को आसान करने के। लेट्स से यहां पे मैं प्राइस लिखता हूं 900, ठीक है। तो आप देखें डिस्काउंट 6 कैसे आ गया। देखो 900 किससे लेस है, 800 से लेस है, 500 से लेस है, नहीं है, तो 0% नहीं आएगी। क्या 900 800 से लेस है, नहीं, 4 नहीं है। क्या 900 1100 से लेस है, यस, तो 6 आ गया, ठीक है। अब मैं ना यहाँ पर प्राइस लेट से करता हूँ 1300 के केस में परसेंटेज 10 शो होनी चाहिए, देखना वो 10 आ रही है, क्यों, क्योंकि 1300 क्या 0 से लेस है, नहीं। क्या 1300 800 से लेस है, नहीं। क्या 1300 1100 से लेस है, नहीं। क्या 1300 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1100 है, यस, इसीलिए यहां पर 10 आ गया, ओके। ये मैंने किया कैसे, देखो ये इस फॉर्मूला का मतलब समझो। देखो B14 का मतलब है ये प्राइस की वैल्यू जो कि अभी 1300 है। क्या 1300, इस फॉर्मूला को मैं जरा जूम इन करता हूं, क्या 1300 मतलब B14 जो कि 1300 है वो लेस देन है E3 से। E3 में क्या पड़ा हुआ है, E3 में 500 पड़ा हुआ है। क्या 1300 500 से लेस देन होता है, नहीं, फॉल्स। फॉल्स के केस में F3 में 0 पड़ा है, मतलब 0 प्रिंट नहीं होगा, मतलब 0 एज अ परसेंटेज इस सेल में प्रिंट नहीं होगा, इसलिए फॉर्मूला आगे ट्रेवर्स कर जाएगा। फिर चेक होगा क्या इफ, मतलब क्या 1300 B14 लेस देन है E4 से। E4 में क्या पड़ा हुआ है, 800 पड़ा हुआ है। 1300 800 से लेस देन नहीं होता, तो उस केस में ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स के केस में F4 पे कंट्रोल नहीं जाएगा। F4 का मतलब था 4 प्रिंट करा दो, ओके। फिर क्या इफ B14 मतलब 1300 E5 मतलब 1100 से लेस है, नहीं है, तो 6 भी प्रिंट नहीं होगा। जब ये सारी इफ फॉल्स हो गई, ठीक है, यहां तक सारा मामला फॉल्स हो गया, तो ऑटोमेटिकली F6 प्रिंट हो जाएगा जो कि है 10। तो यहां पर परसेंटेज डिस्काउंट की आ गई 10, ओके। अब एक दफा और देखो इसको, मैं यहां पे कर देता हूं लेट से 200, किसी की प्राइस निकलती है 200, उस पर डिस्काउंट परसेंटेज 0 क्यों आया, देखो ये फॉर्मूला मैं ओपन किया, B14 में 200 पड़ा हुआ है। 200 क्या E3 से लेस है, 200 500 से लेस है, यस, उस केस में यहां पर F3 प्रिंट हो रहा है। ये देखो F3 प्रिंट हो, F3 में 0 पड़ा हुआ है, तो F3 यहां पर प्रिंट हो रहा है। बात समझ आई। लेट से इसको बढ़ाते हैं, इसको करते हैं 600, ठीक है। 600 के केस में यहाँ पे 4 क्यों आ रहा है, देखो क्या 600 E3 से लेस है F5 500 से, नहीं, तो 0 प्रिंट नहीं हुआ, कंट्रोल आगे गया, ठीक है। क्या B14 600 E4 से लेस है, E4 में पड़ा हुआ 800, यस, 600 जो है वो जो 600 है B14 E4 से लेस है, उस केस में यहां पर 4 प्रिंट हो रहा है। तो आई होप अब आपको इतना फॉर्मूला समझ आ गया होगा। यहां पर हम दोबारा वही काम कर लेते हैं जो हमने पहले कर रखा था, दैट वाज इक्वल प्राइस प्लस दिस, ओके। तो अब ये डिस्काउंट की परसेंटेज
इस फॉर्मूला से आनी थी। ओके, जिसमें B15 में क्या फॉर्मूला लगना है मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। नाउ वी आर हियर एट द टास्क 17 जिसमें आई हैव टू फिल द सेल B16 और इस B16 में क्या करना है, कैलकुलेट करनी है डिस्काउंट अमाउंट जो अप्लाई होगी, ठीक है, विच इज़ द पैकेज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट परसेंटेज। पैकेज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट परसेंटेज मतलब क्या, इसका मतलब है देखें, एक पैकेज की प्राइस बन रही है 730, ये कैसे आई थी वो भी हमने देख लिया, और डिस्काउंट की परसेंटेज कैसे निकली हुई है वो भी मैंने बता दी। अब मुझे डिस्काउंट अमाउंट निकालनी है B16 सेल में। कैसे, सी आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस प्राइस, ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है, एंड परसेंटेज का साइन भी साथ लगेगा, क्योंकि ये देखो ये जो B14 में 4 पड़ा हुआ है ना, 4, इसका मतलब है 4%, ओके, ना कि 4। अब मैं दिखाता हूँ, देखें मैंने एंटर की प्रेस की तो देखो 29.2 वो डिस्काउंट अमाउंट है जो इस प्राइस पे मिलेगी आपको, क्योंकि 4% डिस्काउंट है। ओके, अगर मैं परसेंटेज नहीं लगाता तो ये 734 से मल्टीप्लाई हो जाता, इसका मतलब है 2920 920 रुपीज़ आपको डिस्काउंट मिल रहा है। देखो कैसे डिस्काउंट मिल सकता है ये, हालांकि पैकेज की प्राइस ही 730 है, तो 730 रुपीज़ में से इतना डिस्काउंट कैसे होगा, प्राइस टोटली इतनी है उसमें से इतना ज़्यादा डिस्काउंट नहीं हो सकता। फॉर दैट रीज़न आपको यहाँ पर परसेंटेज लगाना होगा। ओके फाइन। अब ये आपकी लॉजिकल थिंकिंग है कि आप यहाँ पे अगर परसेंटेज नहीं लगाना चाहते और यहाँ पर 4 को, ये जो फॉर्मूला है यहीं पर डिवाइड बाय 100 कर दें, तब भी आपका आंसर फिर करेक्ट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्काउंट की परसेंटेज निकाली है ये अगर आप डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये डिस्काउंट की परसेंटेज निकलेगी, ना कि डिस्काउंट की अमाउंट निकलेगी। ओके, नेक्स्ट थिंग, पैकेज टोटल। पैकेज टोटल का मतलब है कि जो प्राइस है उसमें से डिस्काउंट अमाउंट माइनस होगी, ठीक है, वो उसने खुद ही बताया होगा। एंटर अ फॉर्मूला इन B17 टू सब्ट्रैक्ट द डिस्काउंट अमाउंट फ्रॉम द पैकेज प्राइस, ठीक है ना। ओके, तो दिस विल बी डन बाय डूइंग दिस इक्वल्स टू, ये पैकेज की प्राइस है माइनस जितना डिस्काउंट हुआ, एंड एंटर, तो ये आपके पैकेज की टोटल प्राइस निकल आई जो कि डिस्काउंट के बाद मिल रही है। ओके, एक और चीज़ उसने कहा था, जहाँ जहाँ पे प्राइस के कॉलम हैं, जहाँ जहाँ पे प्राइस के सेल होंगे, जहाँ करेंसी वैल्यूज होंगी, उनको आपने पाउंड्स के साथ 2 डेसिमल प्लेस पे करना है फॉर्मेट, ये देखें, ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन को कभी भूलना नहीं है, वरना मार्क्स जाते हैं, डिस्टिंक्शन जाती है, A स्टार जाता है। ओके, तो ये सारी करेंसी अमाउंट्स हैं, ठीक है, ये करेंसी अमाउंट है, ये करेंसी अमाउंट है, प्राइस है ये भी। ओके ओके, ये सारे सेल मैंने सेलेक्ट किए और ये नंबर के सेक्शन में जाकर मैंने इनको करेंसी बनाया, और करेंसी में मुझे यहाँ पे पाउंड ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। समटाइम्स इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू फाइंड द राइट करेंसी, ठीक है, मैं इसको ये पाउंड रख दिया एंड 2 डेसिमल प्लेसेस ऑलरेडी सेट है, तो मैंने इसको ओके कर दिया। अब ये करेंसी वैल्यूज़ आपको यूँ नज़र आ रही हैं। ओके